दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक छोटी सी भौतिक कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉस्टल का मॉनसून। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो कहानी शुरू करते हैं। वो सुबह का समय था। हल्की बारिश हो रही थी। विभोर और उसकी पत्नी शालिनी बाजार से घर का ज़रूरी सामान खरीदकर अपने नए घर की ओर जा रहे थे। शालिनी ने कहा, विभोर, उस तरफ से चलो ना, तुम्हारा कॉलेज और हॉस्टल भी उसी तरफ पड़ता है ना, मुझे भी देखना है। नहीं, वो हॉस्टल भूतिया है। जब मैं रहा था तब मुझे ये सब बातें पता नहीं थी। अभी उस तरफ से कोई नहीं जाता, खंडहर हो गया होगा अब तक तो वो हॉस्टल, विभोर ने कहा। पर विभोर, भूत नहीं होते, शालिनी ने कहा। चलो शालिनी, घर के लिए देर हो रही है। क्या मुसीबत है? शालिनी जिद करते रहे। उसे हॉस्टल देखना था, लेकिन विभोर नहीं चाहते थे कि हॉस्टल की तरफ जाए। शालिनी ने बोला, अच्छा कहानी तो सुना दो इस हॉस्टल के भूतिया बनने की। कुछ लड़कों ने एक लड़की को वहाँ ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। शालिनी ने देखा बाहर झमाझम बारिश होने लगी थी। बारिश की बूंदें खिड़की के दरवाजे पर लगे कांच पर बह रही थी और उन्हीं बूंदों के बहने से वह कांच पर एक नाम बन गया था, अंकिता। अचानक ही शालिनी के मुंह से निकल पड़ा जब उसकी निगाहें कांच पर पड़ी। हाँ, उसी लड़की का नाम अंकिता ही तो थी। तुम्हें कैसे पता? वो वहाँ लिखा हुआ है, शालिनी ने खिड़की के कांच की ओर इशारा करते हुए कहा। विभोर और शालिनी उस कांच को देख रही थी कि तभी एक हल्की सी परछाई उस कांच पर बन गई, जैसे बारिश की बूंदें एक ही जगह पर जमकर उस परछाई को बना रही हो। कांच उसी परछाई के ठीक बीच से दरक गया और कांच का एक टुकड़ा विभोर के दाहिने हाथ में चुभ गया। कांच टूटने के साथ ही एक लड़की की सिसकियां पूरे घर में गूंजने लगी। शालिनी और विभोर जहाँ खड़े थे ठीक उसके सामने ही दीवार पर अचानक से बारिश की बूंदें खिड़की की ओर से खींचने लगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक वैसे ही बारिश की बूंदें उस दीवार की ओर ही खींचे जा रही थी, जैसे पानी को खींचने वाला कोई अदृश्य चुंबक वहाँ हो। उन बूंदों को वहाँ जमा होने से एक बार फिर किसी लड़की की आकृति बन गई थी। उसी परछाई से आवाज आई, हाँ शालिनी, उस हॉस्टल में एक मनहूस आया था। उस साल बहुत बारिश हुई थी, बाढ़ भी आई थी। उस हॉस्टल के एक कमरे में एक लड़की के साथ जबरदस्ती हुई थी। उसे जीते जी मार दिया गया था और जब उस मर चुके शरीर में थोड़ी सी सांसें बची थी तब उन लड़कों में से एक ने उस लड़की को तीसरे मंजिल से नीचे हॉस्टल के ठीक बगल में बनी हुई नहर में फेंक दिया था। उस रात तेज बारिश हो रही थी और धीरे धीरे उस बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। किसी को नहीं लगा कि वो लड़की डूबकर नहीं मरी, बल्कि कुछ हैवानों की हवस के जहर में मरी थी। जानती हो उस लड़की को किसने धक्का दिया? उसने इतना ही कहा था और अगले ही पल में अपनी तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट की खिड़की से विभोर नीचे जा गिरा।